बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। रिव्यू एक्सरसाइज हम 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर दी सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये सारी हम आगे प्रूव करेंगे। इसमें सेक्शन ए है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 और C इज इक्वल टू 5 6 7 9 10। अब हमने इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए ये चारों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। तो मैंने लिखी हुई है A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज इक्वल है A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A यूनियन B यूनियन C। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले A की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन। अब B जो है वो ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे B की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 यूनियन C की वैल्यू 5 6 7 9 और 10 आ जाएगा हमारे पास। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हमें पता है कि पहले हमने ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। ये यूनियन, इन दोनों को यूनियन लेना है हमने। तो देखें ज़रा, सबसे छोटी वैल्यू 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 7 और ये 8 9 इधर से आ गया और 10 यहाँ से। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। तो देखें ज़रा, 1 यहाँ से आ जाएगा, 2 भी इधर से, 3 दोनों में है लेकिन लिखना एक दफ़ा है, 4 भी है हमारे पास, 5 इधर है, 6 भी है, 7 8 9 भी है हमारे पास और 10 भी है। ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, A यूनियन B ब्रैकेट्स में और यूनियन C। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट A की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन B की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यूनियन और C की वैल्यू अब लिखेंगे हम। अब हमने सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट तो इन दोनों के ऊपर है। तो देखें ज़रा, यूनियन लेंगे तो 1 2 इधर से, 3 है हमारे पास, इन दोनों की बात हो रही है सिर्फ, 4 5 भी है, 6 7 और 8 आ जाएगा। और फिर हमने यूनियन करना है इस सेट के साथ, 5 6 7 9 और 10। तो देखें ज़रा, अब इनका यूनियन लेना है हमने। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास मौजूद है और 9 10 इधर से आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1 से 10 तक ये नंबर आने हैं हमारे पास यूनियन में। चूँकि हमने इकट्ठा करके लिखना होता है ना, तो ये हमारे पास आ गए। अगर देखा जाए तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए ज़रा, A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है B इंटरसेक्शन C इक्वल होगा ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन C। तो इसकी भी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, जो कि है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। वही वैल्यूज़ लगेंगी सबकी। A की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ब्रैकेट ओपन, B की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन C की वैल्यू हम लगाएंगे 5 6 7 9 और 10। अब देखें ज़रा, हमने सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगी A की वैल्यू। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो हम वो लिखते हैं। तो देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या है, वैसे तो हाँ, ये 5 इसमें कॉमन है, उसके बाद 6 है दोनों में और 7 है, ठीक है। उसके बाद अब हमने इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है आपस में। तो इन दोनों में कॉमन क्या है,
इन दोनों में कॉमन कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। तो देखें ज़रा राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी। तो देखें ज़रा ब्रैकेट में पहले ए इंटरसेक्शन बी लिख लेंगे, ए की वैल्यू आ गई आपके पास पहले, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5 6 7 9 और 10। तो देखें ज़रा सबसे पहले तो हमने इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर है। तो इसमें कॉमन 3 और 4 आ रहा है, तो आप 3 और 4 लेंगे यहाँ पे। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू वैसे ही आ जाएगी क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर थी। ओके, इंटरसेक्शन है, जो दोनों में कॉमन है हमने वो लिखना है, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था और राइट हैंड साइड का भी यही है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि हमने यूनियन को इंटरसेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए ज़रा सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे पहले एक शो करवा देते हैं। तो देखें ज़रा सबसे पहले तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 यूनियन ब्रैकेट, बी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5 6 7 9 और 10 ब्रैकेट क्लोज। ये ए की वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। ओके, पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। इसमें हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो हम लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन आ रहा है 5 6 और 7। ओके, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन में हमने अरेंज करके लिखना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर है, तो इधर से आ जाएंगे ये नंबर। ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हम इनको इकट्ठा ही सोल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी ब्रैकेट्स में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट सबसे पहले ए की वैल्यू लगाते हैं, 1 2 3 4 यूनियन, फिर बी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब देखें जरा उसके बाद है इंटरसेक्शन का साइन है, फिर ब्रैकेट है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4 यूनियन। अब सी की वैल्यू लगानी है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 5 6 7 9 और 10 और ब्रैकेट क्लोज। देखें ज़रा इन दोनों को पहले यूनियन ले लेते हैं, यानी इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 1 2 3 4 इधर से आ जाएगा और फिर 5 6 7 8 इधर से आ गया। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का भी यूनियन कर लें, तो 1 2 3 4 इधर से और 5 6 7 9 10 इधर से आ जाएगा। 5 6 7 9 और 10। अब हमने दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, इंटरसेक्शन में दोनों को मिला के इकट्ठा करके लिखते हैं। सॉरी, इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन पॉइंट लिखते हैं हम। तो कॉमन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 ये इधर भी है और 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी है। ठीक है, बाकी कॉमन कुछ नहीं है। तो ये हमारे कॉमन आ गए। हमारी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था और राइट हैंड साइड का भी यही है। ठीक है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। फोर्थ पार्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले हमने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन किया है, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कर रहे हैं हम। तो देखें ज़रा इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ए की वैल्यू लगाएंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3 4
इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 यूनियन सी की वैल्यू 5 6 7 9 10। तो ये ऐसे ही आ जाएगा आपके पास ए की वैल्यू। इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन लेना है हमने, तो इनका यूनियन लेंगे। पहले तो 3 है हमारे पास, फिर 4 5 6 7 और 8 9 10 इधर से आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी जो दोनों में कॉमन है वो नंबर लिखने हैं। तो अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन 3 और 4 ही है सिर्फ, तो यहाँ पे आ गया 3 और 4, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इसको भी हम इकट्ठा ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लगाएंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 4 5 6, यूनियन ब्रैकेट। अब हमने पहले ए की वैल्यू लगानी है क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5 6 7 9 और 10। सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन में दोनों कॉमन हो वो लिखने हैं, तो इधर भी 3 4 है, इधर भी 3 4 है। फिर यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ब्रैकेट वाले हमने पहले सॉल्व करने होते हैं ना, तो ये दोनों ब्रैकेट में है, ये दोनों ब्रैकेट में है, तो इसलिए पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे और देन यूनियन ले लेंगे। तो देखिए ज़रा, इधर अगर कॉमन देखा जाए तो इधर तो वैसे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसको ऐसे ही एम्प्टी सेट लिख देंगे। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में हमने इकट्ठा करके लिखना होता है, तो इसका मतलब है कि 3 और 4 आ जाएगा आपके पास। तो ये राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है जो लेफ्ट हैंड साइड का था, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बी सेक्शन है, ए की वैल्यू एम्प्टी सेट, बी की 0 है और सी है 0 1 2। तो इसके भी हमने वो चारों पार्ट ही सोल्व करने हैं। सबसे पहले एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, इसकी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि है हमारे पास एम्प्टी सेट, यूनियन ब्रैकेट के अंदर पहले बी की वैल्यू, यूनियन फिर सी की वैल्यू। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाला हिस्सा सोल्व करना है, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा 0 1 और 2। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, ये तो एम्प्टी सेट है, तो इसलिए ये सारा यही वाला पार्ट आ जाएगा आपके पास। अब करते हैं राइट हैंड साइड इसकी। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, यूनियन और फिर सी की वैल्यू। देखिए ज़रा, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, इन दोनों का यूनियन 0 ही आएगा। यूनियन ये वैसी वैल्यू आ गई आपके पास। अब इन दोनों का यूनियन लेना है 0 1 और 2। तो यूनियन में हम तरतीब वाइज लिखते हैं, अरेंज करके इकट्ठा करके लिखते हैं दोनों को। तो लेफ़्ट हैंड साइड भी यही थी और राइट हैंड साइड भी यही है, तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब है दूसरा पार्ट, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टी की है वैसे इंटरसेक्शन की, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी कि एसोसिएटिव इंटरसेक्शन होती क्या है, इसी तरह एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन क्या होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लगाएंगे जो कि एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन ब्रैकेट में पहले बी की वैल्यू, इंटरसेक्शन पे सी की वैल्यू। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, हमने कॉमन नंबर लिखने होते हैं। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 सेट हैं, दोनों के अंदर 0 कॉमन है,
तो 0 आ जाएगा। अगर इसी तरह इन दोनों का देखा जाए तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। देखिए ज़रा, इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन वैल्यूज लिखनी होती हैं, तो इसके अंदर तो कुछ कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी। अब इन दोनों के अंदर भी कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई सेट ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों आंसर हमारे सेम आ गए। तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखिए ज़रा, हमने पहले भी इसको सॉल्व किया। लेफ्ट हैंड साइड है कि भी आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी बुक में गिवन नहीं है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। ठीक है, तो देखिए मेरा सबसे पहले ए की वैल्यू जो कि एम्प्टी सेट है, यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी की वैल्यू इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। देखिए ज़रा, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो वो लिखने हैं, तो दोनों में 0 कॉमन है, तो आप 0 लिख लेंगे। अब इनका हमने यूनियन करना है, तो यूनियन का मतलब मिला के लिखना होता है, तो 0 इधर है, तो ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हमारी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसको भी हम इकट्ठा ही सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए की वैल्यू यूनियन सी की वैल्यू। देखिए इन दोनों का यूनियन पहले लेते हैं, क्योंकि ये अलग से ब्रैकेट में है, ये तो 0 आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन, ये दोनों अलग ब्रैकेट में है, तो इसको इकट्ठा सॉल्व करेंगे, तो इनका यूनियन क्या होगा 0 1 और 2। अब इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन वैल्यूज आती हैं जो कि 0 है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो नीचे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। फोर्थ पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए जरा, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए की वैल्यू इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी की वैल्यू यूनियन सी की वैल्यू ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का यूनियन लेना हमने। तो यूनियन में क्या आएगा 0 1 और 2। इंटरसेक्शन में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको इकट्ठा करके लिखते हैं हम। सबसे पहले ब्रैकेट ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यूनियन ब्रैकेट ए की वैल्यू ए की वैल्यू है खाली सेट है, ठीक है, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 0 1 2। तो देखिए ज़रा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, दोनों एम्प्टी सेट हैं, तो इनका यूनियन भी एम्प्टी सेट ही होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, राइट हैंड साइड भी यही है, तो हम नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। जी, सेक्शन सी है हमारे पास। ए की वैल्यू है n यानी नेचुरल नंबर, बी की वैल्यू है z यानी इंटीजर, और c है यानी रैशनल नंबर। तो इसमें हमने वैल्यू यूज़ नहीं करनी, ठीक है, हमने वैल्यूज़ के बगैर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है।
पहला है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। तो देखें ज़रा, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए की जगह पे हम एन लगाएंगे, बी की जगह पे हम जी लगाएंगे और सी की जगह पे क्यू। अब सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि क्यू जो है वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर के अंदर आपके पास इंटीजर भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अजाफी वैल्यूज़ भी हैं जो डिवाइड में होती हैं, और भी काफ़ी ऐसे नंबर जो क्यू के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों इसके सबसेट हैं, ठीक है। यानी ये दोनों छोटे सेट हैं, ये एक बड़ा सेट है। इसके अंदर जितनी भी इन दोनों के अंदर वैल्यूज़ हैं वो इधर मौजूद हैं। और इसी तरह अगर एन और जी को देखें तो जी के अंदर वो सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं जो एन के अंदर हैं, और कुछ इजाफी वैल्यूज़ भी इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है एन इसका भी सबसेट है, ठीक है। एन का कोई आगे सबसेट नहीं है। तो देखें ज़रा, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन को मिला के लिखना होता है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्यू आएगा। उसकी वजह ये है कि क्यू के अंदर वो सारी वैल्यूज जो इसके अंदर है तो डेफिनेटली इसमें आ गई। बाकी जो इजाफी वैल्यूज हैं वो क्यू की यहाँ पे शो हो जाएंगे। इन दोनों का यूनियन लें तो डेफिनेटली फिर से क्यू आ जाएगा, क्योंकि एन के अंदर जो वैल्यूज हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं जो कि है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू जो कि एन है, यूनियन बी की वैल्यू जो कि है जी, और यूनियन क्यू आ जाएगा। फिर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो डेफिनेटली जी आएगा, क्योंकि जी के अंदर वो सारी वैल्यूज मौजूद हैं जो एन की हैं, और इजाफी भी मौजूद हैं। तो इसलिए ये वाला सेट लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिसके अंदर जो फिर इजाफी वैल्यूज़ हैं एन के अलावा वो तो फिर कहीं नहीं गई। यूनियन में तो फिर हमने मिला के लिखना होता है ना, तो क्यू आ जाएगा। अब इसी तरह ये इसका सबसेट है तो क्यू फिर हमारे पास आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट 2 है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी करते हैं। ए की जगह पे एन लगाएंगे, बी की जगह पे जी आएगा, और फिर सी की जगह पे क्यू। तो सेम वैसे ही अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो कॉमन वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। तो क्यू के अंदर वो सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं जो इसके अंदर हैं, ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर इजाफी हैं जो कि इसके अंदर नहीं है। तो वो तो हमने नहीं ना लिखनी, तो हमने कॉमन वैल्यू लिखनी है। तो इसका मतलब है जी की सारी वैल्यू इसके अंदर हैं जो कि कॉमन भी बन रही हैं, तो फिर जी आ जाएगा। अब इसी तरह इन दोनों का कॉमन लें तो इन दोनों का कॉमन फिर नेचुरल नंबर आ जाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे इधर मौजूद हैं, वो जो इजाफी हैं वो इधर तो नहीं ना है, तो इसलिए फिर हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएगा। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए की जगह पे एन इंटरसेक्शन फिर बी की जगह पे जी आएगा, फिर आपके पास क्यू आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने पहले भी अभी किया, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर जो भी हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, इसका मतलब नेचुरल नंबर कॉमन है, तो फिर ये नेचुरल नंबर आ जाएगा। दोनों में आंसर यही है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तीसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम करेंगे सबसे पहले तो ए की जगह पे हम नेचुरल नंबर लगाएंगे, बी की जगह पे हम इंटीजर्स, और सी की जगह पे रैशनल नंबर। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, कॉमन वैल्यूज़। तो कॉमन वैल्यूज़ हमने पहले भी की है कि जी आर है, तो हम यहाँ पे जी लिखेंगे। अब इन दोनों का हमने यूनियन लेना है, तो यूनियन में मिला के लिखना होता है, तो फिर हमें जो बड़ा सेट है वो हमने लिखना है, ठीक है।
अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए ज़रा, ए की जगह पे नेचुरल नंबर, बी की जगह पे इंटीजर्स, फिर ए की जगह पे नेचुरल नंबर और सी की जगह पे आ जाना है रैशनल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो डेफिनेटली बड़ा सेट आएगा यूनियन में। इन दोनों का भी यूनियन है तो इसमें बड़ा सेट क्यू है। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट लेते हैं। तो छोटा सेट हमारे पास जी है, तो जी हम लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले करेंगे। देखिए ज़रा, ए की जगह पे हमने नेचुरल नंबर लगाने हैं, बी की जगह पे इंटीजर्स और सी की जगह पे रैशनल नंबर। यूनियन में हमने बड़ा सेट लिखना होता है तो क्यू आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट जो कि एन है। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। ए की वैल्यू है नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है इंटीजर्स, यूनियन ब्रैकेट ए की वैल्यू है नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है रैशनल नंबर। देखिए ज़रा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में छोटा सेट लिखना होता है तो दोनों में छोटा सेट नेचुरल नंबर है, ये आ जाएगा। यूनियन, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में यहाँ पे छोटा सेट क्या है एन, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो यूनियन में मिला के लिखना होता है और दोनों सेट सेम है तो इसलिए यूनियन भी इनका एक ही होगा। तो इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।